बहस फिर बाद में झगड़े में बदल गई, पथराव शुरू हो गया। फिर बाद में वहाँ से तो स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया। ये शोभा यात्रा वाले जी ब्लॉक साइड चले गए, ये इनको सी ब्लॉक में रोक दिया। बीच में पुलिस खड़ी थी। बाद में फिर ज्यादा पथराव हो गया, उसमें फिर ऊपर से भी पत्थर मार रहे थे, सामने से भी। मेधालाल जी, किस बात को लेकर बहस हुई, इस बात के बारे में आपको कुछ पता चल पाया? क्योंकि आप खुद ही उस वक्त मौके पर मौजूद थी, तो क्या ऐसी बातचीत थी जिसके कारण पथराव शुरू हो गया, बोतलें तलवार सब निकल आया? नहीं, आगे क्या हुआ, पहले किस बात पे बहस हुई वो मेरे को पता नहीं। मैं पीछे साइड में था, पीछे की। जब जैसे ज्यादा झगड़ा बढ़ते चले गए, आगे स्टाफ आता रहा। जब फिर वो उनको समझा दिया, वहाँ पहले पथराव शुरू हो गया, उनका ज्यादा बहस झगड़े में रूप ले लिया। बाद में उनको समझा के दूर दूर कर दिया। यात्रा में कितने लोग मौजूद थे और उसके बाद ओवरऑल कितने लोग आ गए थे, कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी? बाद में तो करीब 1000 आदमी हो गए थे, 1000 के आसपास थे। आपने उन्हें समझाने की कोशिश की, आप बता पाएंगे कि क्या हुआ था वहां पर जब आपने उन्हें समझाने की कोशिश की? दोनों तरफ से पथराव हो रहे थे। वो भी समझा रहे थे, वो धक्का देते आ रहे थे वापस उधर, जैसे धक्का पुलिस से भी धक्का मुक्की कर रहे थे वो। बाद में फिर पीछे से कोई पत्थर मार रहा था, कोई बोतल मार रहा था, और ऊपर सामने से वो ईंट रोड़े पत्थर मार रहे थे ऊपर लेडीज जो खड़ी थी। किस तरह से हमलावर आक्रामक होकर क्या किन किन चीजों का इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश कर रहे थे? ज्यादातर तो पथराव कर रहे थे, और कांच की बोतलें थी, और हथियार तो खैर उसमें ले रखे थे, तलवार भी ले रखी थी। हमारे कांस्टेबल को भी लगी थी तलवार, बाजू में भी और पीछे भी। आपको किस तरह से गोली लगी? आप बचाव में थे या फिर आप जो गाड़ियां जल रही थी उन्हें हटा रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आपको कैसे लगी? इधर से सामने पथराव हो रहा था, उधर के तरफ मुंह करके खड़े थे उनको रोकने के लिए। वो दूसरे वाले दूसरे साइड में खड़े थे, वो उनके बीच में खड़े थे। तो उस वक्त आपको गोली लग चुकी थी? हाँ, गोली सामने से आई, जो लगने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल चले गया। अच्छा, उस वक्त कितने सारे पुलिसकर्मी, कौन कौन था वहां पर? मौके पर कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? 15-20 आदमी थे। SHO साहब भी थे हमारे, ब्रेवो साहब भी थे, जो 15-20 इतने आदमी थे लगभग। कितनी उग्रवादी थी भीड़, और क्या क्या वहां पर आप कह सकते हैं कि कितने ज्यादा वहां पर असामाजिक तत्व मौजूद थे? अब कितनों में तो वो भीड़ में तो पता नहीं, लेकिन टोटल में भीड़ में लगाओगे तो 1000 के लगभग थी टोटल भीड़, लेडीज बच्चे से सब। लेडीज और बच्चे भी थे उसमें, बुजुर्ग भी थे, सब लोग थे? हाँ, बुजुर्ग कम थे, जवान ज्यादा थे। क्या नारे लग रहे थे? कुछ आपस में बातचीत क्या हो रही थी? गाली गलौज से कहा जा रहा है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर नारेबाजी हुई। आपने कुछ सुना था उस वक्त? ऐसा हुआ? जो सी ब्लॉक साइड से कर रहे थे वो बंगाली में बोल रहे थे, शायद बांग्लादेशी या बंगाली रहते हो, तो वो बंगाली में बोल रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे थे। सुना कि बांग्ला भाषा में बात हो रही है? बांग्ला में भी या कुछ हिंदी में भी, लेकिन जो आदमी हिंदी में बोलता है बंगाल का, तो हमारे समझ नहीं आता कि वो हिंदी में बोल रहा है। प्यार से धीरे धीरे बोलेंगे तो समझ आ जाता है। अच्छा, क्या बोल रहे थे? कुछ आपको याद है किस तरह की बातें कर रहे थे? धार्मिक नारे लगाते हैं वही जो भी है। उस तरह की बातें हो रही थी वहाँ पे? अच्छा, आपने रोकने की कोशिश की वहाँ पर? आपको क्या कहा गया उनकी तरफ से? नहीं, उनको सारा को धक्का दे दे के पीछे कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी मान नहीं रहे थे, आगे बढ़ते आ रहे थे। जो जी ब्लॉक साइड वाले थे उनकी तरफ, वो उधर से बढ़ते आ रहे थे। दोनों के बीच में पुलिस थी। कितनी देर चला है पूरा घटनाक्रम? कम से कम आधा पौना घंटे के बाद। आधा पौना घंटा। और शुरू कितनी बजे और खत्म कितनी बजे हुआ? अब खत्म का तो बाद में पता नहीं मेरे को, लेकिन गोली लगने के बाद मैं हॉस्पिटल चले गया था। और ऐसा कुछ हुआ था कि आपने कई लोगों को बचाने की कोशिश की थी, या फिर रेस्क्यू लोग आपसे मदद मांग रहे थे, हड़कंप मचा हुआ था सब जगह, ऐसा कुछ हो रहा था? आमने सामने हमने टकराने नहीं दिया, जब बीच में हम खड़े थे ना, नहीं तो वहाँ ज्यादा पब्लिक को नुकसान हो जाता। आमने सामने पुलिस हट जाती साइड में, तो वो ज्यादा आपस में मर जाते। मतलब आप बीच में खड़े थे और दोनों और बाकी समुदाय के लोग खड़े थे? दोनों साइड में, उधर वो हनुमान जयंती वाले थे, इधर वो थे, बीच में पुलिस थे थाने। और ज्यादा से ज्यादा लोग, आप बता सकते हैं कि किसने किस पर पत्थर चला, ऐसा कुछ देखा आपने? अब किसने किस पे लगाया, वो तो भीड़ पत्थर मार रही थी उसको। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान। ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ।